रहीम बच्चों, हमने डीई की मैथ 113 स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक और चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ और इसकी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट की हुई है। और बच्चों एक्सरसाइज 6.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। अब सिर्फ इस एक्सरसाइज का सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस इन द फॉर्म। बच्चों हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। बच्चों कौन सी फॉर्म बनानी है? आर साइन थीटा प्लस फाई। बच्चों ये क्या हमारे पास है? फाई है और थीटा इज फर्स्ट क्वाड्री के अंदर है, तो और जोज नंबर 1 दे दिया। बच्चों क्या करेंगे, हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। बच्चों क्वेश्चन क्या हमारा, हमने असल में ये वाली फॉर्म बनानी है। बच्चों जो साइन के साथ जो सा कोफिशिएंट है उसको पुट कर लेंगे आर कोज फाई के बराबर। फाई बच्चों इस तरह लिखना है हमने। इसी तरह बच्चों इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। बच्चों जो कोज के साथ जो सा ये कोफिशिएंट है 3, इसको पुट कर लेंगे आर साइन फाई के बराबर। बच्चों साइन के साथ जो सा कोफिशिएंट है इसको लेट कर लेंगे आर कोज फाई के बराबर, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। जो कोज के साथ जो सा कोफिशिएंट है इसको पुट कर लेंगे आर साइन फाई के बराबर, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का स्केयर ले लेंगे, स्केयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बच्चों ये 4 का स्केयर हो जाएगा, आर का स्केयर और कोस स्केयर फाई। बच्चों ये इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों ये 3 का स्केयर हो जाएगा, आर का स्केयर और साइन स्केयर फाई। बच्चों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग बाय इक्वेशन 3। ये इक्वेशन कौन सी बन गई? 4। ऐड कर देंगे इक्वेशन 1, 3 और 4 को। बच्चों लेफ्ट साइड लेफ्ट में प्लस हो जाएगी, 4 लेफ्ट साइड लेफ्ट में प्लस हो जाएगी, राइट साइड राइट में प्लस हो जाएगी। बच्चों लेफ्ट साइड लेफ्ट में प्लस कर देंगे, राइट साइड राइट में प्लस कर देंगे। बच्चों ये 4 का स्केयर कितना आ गया? 16, 3 का स्केयर 9 आ गया। यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे? आर स्केयर हमारे पास बचेगा कोस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई। तो बच्चों ये इसको ऐड करेंगे तो ये 25 के बराबर आ जाएगा आर स्केयर। बच्चों कोस स्केयर फाई प्लस साइन कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 के बराबर है। इसी तरह बच्चों कोस स्केयर फाई प्लस साइंस के थीटा साइन स्केयर फाई 1 के बराबर आ गई। बच्चों ये 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आर स्केयर ही आ जाएगा। बच्चों अब क्या करेंगे, जजर ले लेंगे दोनों तरफ, मरबा जजर कैंसल, 25 का जजर 5 आ जाएगा। प्लस माइनस नहीं लिखना हमने बच्चों, साथ हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने हमें बता दिया था थीटा इज फर्स्ट क्वाड्री के अंदर है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्री के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव के। तो बच्चों 5 आ गया। इसी तरह बच्चों अब इक्वेशन की तरफ जाएंगे, इसको इस इक्वेशन की तरफ चले जाएंगे। बच्चों ये इक्वेशन फिर 2 रख लें, इसको इक्वेशन 3 रख लें और ये फिर 2 और 3 आ गया। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 5 का नाम दे देंगे। तो बच्चों ये 4 और 5 आ गई। बच्चों अब क्या, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर। बच्चों ये 4 किसके बराबर है? आर कोज फाई के बराबर है, आर कोज फाई के बराबर है। ये साइन थीटा इसी तरह आ गया, ये प्लस आ गया। बच्चों ये 3 किसके बराबर है? आर साइन फाई के बराबर है, आर साइन फाई के बराबर है और कोज थीटा इसी तरह आ गया। बच्चों यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे? आर, क्या बचेगा? रीअरेंज कर देंगे, साइन थीटा पहले लिख लेंगे, कोज फाई बाद में लिख देंगे। बच्चों कोज थीटा पहले लिख देंगे और साइन फाई को बाद में लिख देंगे। बच्चों आर की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है? 5 के बराबर, यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। बच्चों साइन अल्फ़ा कोज बीटा, कोज अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा कोज बीटा, कोज अल्फ़ा। बच्चों क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर चेंज कर देंगे। बच्चों आ जाएगा ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। बच्चों ये फॉर्म बनानी, एक तो आंसर ये था हमारा। फिर बच्चों हमें पता है फाई किसके बराबर है? tan इनवर्स
बी ओवर ए के बराबर है। बच्चों फाई किसके बराबर है, tan इनवर्स बी ओवर ए के बराबर। फाई इसी तरह आ गई, tan इनवर्स आ गया, बी हमारे पास बच्चों ये वैल्यू ए के बराबर है, ये वैल्यू बी के बराबर है। बी हमारे पास 3 के बराबर आ गया, ए हमारे पास 4 के बराबर। एक आंसर बच्चों ये निकालना था फाई की वैल्यू। तो बच्चों ये जोज नंबर 1 था। अब करेंगे बच्चों इसका नेक्स्ट जोज। बच्चों जोज नंबर 2, 7 का अंडर रूट 3 का अंडर रूट साइन थीटा प्लस 7 का अंडर रूट कोज थीटा। बच्चों हमने कौन सी फॉर्म बनानी है बच्चों, ये वाली इस तरह की फॉर्म बनानी है। तो क्या करेंगे, जो साइन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। बच्चों जो साइन के साथ जो सा कोफिशेंट है इसको हम किसके बराबर पुट कर लेंगे, आर कोज फाई के बराबर। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों ये कोज के साथ जो सा कोफिशेंट है इसको हम पुट कर लेंगे आर साइन फाई के बराबर। बच्चों इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का स्केयर ले लेंगे। स्केयर इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। बच्चों दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे, आर का स्केयर और कोस स्केयर फाई। तो बच्चों ये इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन कितनी होगी 4। इसी तरह बच्चों इस तरफ भी क्या ले लेंगे, स्केयर आर का स्केयर और साइन स्केयर फाई। तो बच्चों मरब्बा जजर कैंसिल 3 आ गया, आर स्केयर और कोस स्केयर फाई। तो बच्चों ये इक्वेशन हमारे पास 4 ही है। मरब्बा जजर कैंसिल 7 आ गया, आर स्केयर साइन स्केयर फाई। ये 4 थी, ये इक्वेशन 5। तो बच्चों ये कौन सी है, 5 ही है हमारे पास। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग बाय इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। बच्चों लेफ्ट साइड लेफ्ट में प्लस हो जाएगी, 3 + 7। राइट साइड राइट में प्लस हो जाएगी, कोस स्केयर 5 प्लस आर स्केयर साइन स्केयर 5। तो बच्चों ये हमारे पास 10 आ गया, इक्वल टू यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे हम बच्चों, आर स्केयर कॉमन लेंगे। क्या बचेगा हमारे पास, कोस स्केयर थी, कोस स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर 5। तो बच्चों ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। बच्चों ये 1 के बराबर आ गया, दोनों तरफ जजर लेंगे, मरब्बा जजर कैंसिल, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 का अंडर रूट। अब बच्चों क्या करेंगे, दोबारा इक्वेशन की तरफ चले जाएंगे। पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर बच्चों 3 का अंडर रूट किसके बराबर है, आर कोज फाई के बराबर। यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, आर कोज फाई। ये साइन थीटा इसी तरह आ गया, प्लस 7 का अंडर रूट किसके बराबर है, आर साइन फाई के बराबर। आर साइन फाई के बराबर है, कोज थीटा इसी तरह आ गया। बच्चों यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, आर, और साइन थीटे को पहले लिख लेंगे, कोज फाई को बाद में लिख देंगे। इसी तरह बच्चों कोज थीटा पहले लिख लेंगे और साइन फाई बाद में लिख देंगे। बच्चों आर हमारे पास 10 का अंडर रूट है, साइन अल्फा कोज बीटा प्लस कोज अल्फा साइन बीटा। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर चेंज कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा। एक तो बच्चों हमने ये फॉर्म बनानी थी, फिर हमने फाई की वैल्यू भी निकालनी है। फाई हमारे पास किसके बराबर है, tan इनवर्स बी ओवर ए के बराबर। तो बच्चों ये वैल्यू ए के बराबर है, ये वैल्यू बी के बराबर। बी हमारे पास 7 का अंडर रूट, ए हमारे पास 3 का अंडर रूट। बच्चों हमारे पास ये वैल्यू ए के बराबर, ये बी के बराबर है। फाई हमारे पास tan इनवर्स बी ओवर ए के बराबर है, बी की वैल्यू 7 का अंडर रूट, ए की वैल्यू 3 का अंडर रूट। तो तब बच्चों ये था हमारा जोज नंबर 2। अब बच्चों करेंगे इसका जोज नंबर 3। बच्चों इसका जोज नंबर 3।
बच्चों हमारे पास 5 साइन थीटा -4 कॉस थीटा। बच्चों क्या जो साइन के हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, तो बनाने का तरीकाकार क्या बच्चों, साइन के साथ जो सा कोफिशिएंट है ना 5, इसको पुट कर लेंगे r कोस फाई के बराबर। इसको इक्वेशन 1 का नाम, ये वाली इक्वेशन 2 बन गई। बच्चों ये कोस के साथ जो सा कोफिशिएंट है 4, इसको हम लेट कर लेंगे r साइन फाई के बराबर। बच्चों थीटा हमारा होता है इस तरह, और फाई के लिए हम इस तरह लाइन लगाते हैं, ये फाई है ये थीटा है। बच्चों ये इक्वेशन 2 थी, ये वाली इक्वेशन कितनी बन गई 3। हम क्या करेंगे, इक्वेशन का स्क्वायर भी ले लेंगे और दोनों को ऐड भी कर देंगे। बच्चों स्क्वायर एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। बच्चों इनका स्क्वायर लेके दोनों को जमा भी कर देंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। इसी तरह बच्चों इसका 4 का स्क्वायर r का स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। बच्चों इन दोनों को हमने एडिंग भी करना है, और लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में जमा हो जाएगी और राइट साइड बच्चों राइट में जमा हो जाएगी। बच्चों 25 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, यहाँ से r स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो बच्चों इसको जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41 r का स्क्वायर। बच्चों कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। बच्चों दोनों मुरब्बा जज़र कैंसल, 41 का जज़र आ गया r की वैल्यू। अब बच्चों दोबारा हम इक्वेशन 1 की तरफ चले जाएंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1 के अंदर। बच्चों ये 5 किसके बराबर है, 5 है r कोस फाई के बराबर, r कोस फाई इंटू साइन थीटा। बच्चों 5 की जगह r कोस फाई पुट कर दिया, साइन थीटा इसी तरह। अब ये दरमियान में माइनस आ गया। 4 हमारे पास किसके बराबर, r साइन फाई के बराबर, r साइन फाई के बराबर है, और कोस थीटा इसी तरह आ गया। तो बच्चों यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, r, क्या बचेगा साइन थीटा और कोस फाई। बच्चों रीअरेंज भी कर देंगे, साथ साइन को कॉमन भी ले लेंगे, साइन पहले कोस बाद में। बच्चों कोस पहले कर देंगे और साइन फाई को बाद में लिख देंगे। बच्चों r हमारे पास किसके बराबर है, 41 के जज़र के बराबर। r हमारे पास 41 के जज़र के बराबर है। साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। बच्चों क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर चेंज कर देंगे। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, एक तो बच्चों हमने ये वैल्यू निकालनी थी। इसके बाद बच्चों हमें फाई का भी पता है, tan इनवर्स b/a के बराबर है। फाई इसी तरह आ गया, tan इनवर्स आ गया b। बच्चों ये वैल्यू a के इक्वल है, ये वैल्यू b के इक्वल है। b हमारे पास 4 के बराबर है, a हमारे पास 5 के बराबर है। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारा जोज नंबर 3। अब करेंगे इसका जोज नंबर 4। बच्चों इसका जोज नंबर 4 करेंगे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और साथ ही बच्चों हमारी क्या हो जाएगी एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद हम क्या करेंगे, छुट्टी, फिर सुबह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। बच्चों साइन के साथ कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। बच्चों इस साइन के साथ जो सा कोफिशिएंट जो सा 1 है, इसको पुट कर लेंगे r कोस फाई के बराबर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों इस कोस के साथ जो सा ये 1 है, इसको पुट कर लेंगे इस 1 को r साइन फाई के बराबर। ये इक्वेशन कौन सी बन गई 3। हम क्या करेंगे 2 और 3 का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो बच्चे 1 का स्क्वायर, r का स्क्वायर,
कोस स्क्वायर फाइव, इक्वेशन 3 थी ये 4 होगी। इसी तरह बच्चों 1 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव। बच्चों ये इक्वेशन 4 थी, ये इक्वेशन 5 होगी हमारे पास। अब क्या करेंगे बच्चों, इनको ऐड कर देंगे, एडिंग बाय इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी और बच्चों राइट साइड राइट में ऐड कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास 2। तो बच्चों यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। तो बच्चों ये 1 के इक्वल है, 2 इक्वल टू आर का स्क्वायर। बच्चों दोनों तरफ जजर ले लेंगे तो ये 2 का जजर ही आ जाएगा, 2 का जजर इक्वल टू आर, मुरब्बा जजर कैंसल। तो बच्चों अब किस में चले जाएंगे, पोर्ट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। बच्चों ये 1 किसके बराबर, आर कोज 5 के बराबर। इस 1 की जगह आर कोज 5 पुट कर देंगे, आर कोज 5 इंटू साइन थीटा प्लस बच्चों ये वाला 1 किसके बराबर, आर साइन 5 के बराबर, आर साइन 5 इंटू कोज थीटा। बच्चों यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे, कोज साइन थीटा पहले लिख देंगे और कोज 5 बाद में लिख देंगे। इसी तरह बच्चों कोज थीटा पहले लिख देंगे और साइन 5 बाद में लिख देंगे। साइन अल्फा कोज बीटा प्लस कोज अल्फा साइन बीटा। बच्चों फार्मूले को क्लोज, आर हमारे पास किसके बराबर है, 2 के अंडर रूट के बराबर है, 2 का अंडर रूट आ गया तो साइन आ गया, अल्फा हमारे पास थीटा, बीटा हमारे पास 5 के बराबर है। तो बच्चों ये हमारे पास एक आंसर ये आ गया, ये फॉर्म बनानी थी हमने। इसी तरह बच्चों अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमने, फाई की। फाई हमें पता है tan इनवर्स बी ओवर ए के बराबर है, फाई इसी तरह आ गई। बी हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। बच्चों ये ए भी हमारे पास 1 के बराबर है, बी भी हमारे पास 1 के बराबर, 1 ओवर 1 आ गया। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर 1 आ गया। बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 था। बच्चों ये एक्सरसाइज 6.1 बड़ी हमने डिटेल के साथ की है, इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा हमने, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको किसी भी चैप्टर के अंदर या किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम बनती है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।